खबर 10 बजे में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। और सीधा रुख करेंगे बड़ी खबर का। बुलडोजर बजट से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दे। 11 बजे पेश होगा योगी सरकार 2.0 का बजट। तो दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करेगी योगी सरकार। अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश करने की तैयारी। तो 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का हो सकता है बजट। तो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना विधानसभा में पेश करेंगे बजट और छठी बार ऐसा होगा कि वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पास करते नजर आएंगे। तो नई योजनाओं, किसानों और महिलाओं को प्राथमिकता इस बजट में दी जा सकती है। वहीं बजट में 2024 की झलक भी दिखाई पड़ेगी। तो बड़ी और अहम जानकारी। तो 11 बजे सभी की निगाहें योगी सरकार 2.0 के इस बजट पर रहेगी और ऐसे में योगी सरकार की भी पूरी कोशिश, तमाम संकल्प पत्र के जरिए जो वादे किए गए उन्हें इस बजट में उतारा जाए। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड से हमारे संवाददाता अविनाश और अनिल यादव दोनों लाइव जुड़ गए हैं। और सबसे पहले अनिल, आपका रुख करना चाहेंगे, क्या ताजा जानकारी अंदर खाते से निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि सबकी निगाहें आज योगी 2.0 पर बनी हुई हैं। बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम 5 कालिदास मार्ग पे हैं और इस जो ये सड़क दिख रही है आपको, इस सड़क पर मुख्यमंत्री के साथ ही वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और यूपी सरकार के तमाम ताकतवर मंत्री इसी सड़क पर रहते हैं। और अखिलेश यादव जो कि नेता प्रतिपक्ष है, उनका भी आवास यहाँ से बहुत दूर नहीं है, 400-500 मीटर की दूरी पर होगा। तो वित्त मंत्री ने घर में पूजा की है, उनके घर के पीछे एक मंदिर था, मंदिर में दर्शन किए और उसके बाद 2 बंगले छोड़कर मुख्यमंत्री का आवास है, तो वहां चले गए हैं, जहां पर तमाम मंत्री समूह की बैठक हो रही है। तमाम जो बड़े मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री, वो पहुंच गए हैं, मुख्यमंत्री के साथ चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद सभी लोग निकलेंगे विधानसभा के लिए, जहां बजट पेश होगा। तो वित्त मंत्री ने वो टैब भी हमें दिखाया जिस टैब में आज वो बजट भाषण पढ़ेंगे। तो 6 लाख करोड़ से ऊपर का बजट होने जा रहा है। याद करिए, जब योगी सरकार ने सत्ता संभाली थी तो 3 लाख के आसपास का बजट था। कोविड आया, पूरी दुनिया में कई मुल्क तबाह हो गए, इकोनॉमी कोलैप्स हो गई। श्रीलंका की नजीर हमारे सामने, श्रीलंका में त्राही मची हुई है। 4 श्रीलंका यूपी के क्षेत्रफल में आ जाएंगे और आबादी तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते कि श्रीलंका से कितनी बड़ी आबादी है। लेकिन उसके बावजूद यूपी की इकोनॉमी 3 लाख करोड़ से आज 6 लाख करोड़ हो गई है और लगातार बढ़ती जा रही। सरकार ने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है, तो उसको पूरा करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही। वित्त मंत्री से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा भी कि मोदी है तो मुमकिन है, और पूरा क्रेडिट उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को दिया कि उनकी सरपरस्ती में ही, उनके नेतृत्व में ही इकोनॉमी आगे बढ़ती जा रही है। लेकिन आज जो बजट पेश होना है उसमें जो संकल्प पत्र में प्रॉमिस जो किए गए थे उन्हें पूरा करने में सबसे ज्यादा जोर रहेगा। देखिए, एक लाभार्थी वर्ग तैयार किया था बीजेपी ने, उस लाभार्थी वर्ग ने ही जब समाजवादी पार्टी से क्लोज फाइट विधानसभा चुनाव में चल रही थी और कई सर्वे आ रहे थे कि पहले दूसरे राउंड में समाजवादी पार्टी ने बढ़त बना ली है, तो उसके बावजूद बीजेपी ने वापसी अगर करी और जीत हासिल करी तो उस लाभार्थी वर्ग का एक बड़ा रोल रहा है कि जिनको फ्री राशन मिला, फ्री सौभाग्य योजना के तहत बिजली कनेक्शन मिला, उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर मिले, प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास के तहत उन्हें फ्री आवास मिले। तो इस लाभार्थी वर्ग ने सरकार को बहुत मदद करी थी और अब लोकसभा चुनाव बहुत दूर नहीं है, तो लाभार्थी वर्ग का दायरा और बढ़ाया जाएगा। फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन छात्रों को दिए जाएंगे, स्कूटी छात्राओं को दी जाएंगी और तमाम योजनाएं, किसानों को मुफ्त बिजली दी जाएगी। तो लाभार्थी वर्ग को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर और बड़ा किया जा रहा है। तो उसमें बहुत पैसा खर्च होना है, हालांकि सरकार पैसे जुटा रही है और इसीलिए 6 लाख करोड़ तक बजट पहुंच गया है। और इसमें से अधिकतर पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ, महिला सुरक्षा और बेरोजगारी। दायरा बढ़ाया जाएगा और इस दायरे को किस तरह से अफोर्ड करेगी और जो दायरा बढ़ाया गया है रेवेन्यू कहां से आएगा, ये तमाम ऐसे सवाल हैं, समझेंगे आपसे। लेकिन उससे पहले आपको एक और ताजा अपडेट दे दें। न्यूज स्टेट पर बोले वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, कोई नया टैक्स नहीं होगा। सुरेश खन्ना वित्त मंत्री की तरफ से ये बड़ा बयान आने वाले बजट को लेकर दिया गया है। यूपी का ऐतिहासिक बजट पेश होने जा रहा है, 6 लाख करोड़ रुपए। सर, किसी ने सोचा था कि यूपी इतना बड़ा बजट पेश करेगा? जी हाँ, किसने सोचा था सर? मोदी है तो मुमकिन है और योगी है तो मुमकिन। सर, 2017 में 3 लाख करोड़ के आसपास बजट था। कोरोना में दुनिया की तमाम इकोनॉमी तबाह हो गई। श्रीलंका हमारे सामने एक मिसाल है। श्रीलंका जैसे 4 देश यूपी में आ जाएं और यूपी की जो अर्थव्यवस्था है वो 3 लाख से 6 लाख करोड़ पहुंच गई। कैसे मुमकिन हुआ सर ये? फाइनेंशियल मैनेजमेंट से, वित्तीय अनुशासन को
हर तरह से ध्यान रखा गया। सर लोग सवाल ये कर रहे हैं कहाँ से आएंगे सर 6 लाख करोड़ रुपए? कुछ तो जाहिर बात है कि आप लोगों ने प्लान तो कर ही रखा होगा सर, तो कैसे सर आएंगे ये 6 लाख? सब है प्लान, बताएंगे आज विधानसभा में। थैंक यू सर, थैंक यू। तो सर ये अच्छा इसी टाइप से सर बजट पेश करेंगे? हाँ जी। देखिए आप हमारे दर्शकों के सामने एक्सक्लूसिव है, इस टाइप को देखकर इसमें बजट भाषण इसी से पढ़ेंगे सर। बिल्कुल पेपरलेस भी कर दिया इस बार विधानसभा आप लोगों ने। हो गई। चलिए सर शुभकामनाएं। थैंक यू। कुछ कहना चाहेंगे सर हमारे दर्शकों से कि यूपी को सर हमने तो पहले से जी यूपी को सब कहाँ देख रहे, कहाँ ले जा रहे हैं? रुक जाइए, यूपी को 1 नंबर बनाना है। 1 नंबर सर। जो $5 ट्रिलियन की बात, इकोनॉमी की बात हो रही सर, उसमें $1 ट्रिलियन हमने जिक्र किया है। $1 ट्रिलियन बन जाएगा सर यूपी। जी हाँ, तो देखिए ये होप फॉर द बेस्ट। चलो पढ़ेंगे खन्ना साहब आज यूपी का बजट भाषण। तो रवाना हो गए हैं खन्ना साहब बजट भाषण के लिए। वीडियो सूफी खान के साथ अनिल यादव। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड से, लगातार हमारे संवाददाता हर एक चहलकदमी आप तक पहुंचा रहे हैं। एक तरफ अनिल यादव बने हुए तो दूसरी तरफ अविनाश भी हमारे साथ लखनऊ से लाइव बने हुए हैं। अविनाश, आपका रुख करना चाहेंगे अब, आपके पास क्या ताजा अपडेट बजट को लेकर? और सबकी निगाहें इसी पर है, सवाल सबके जहन में यही कि योगी सरकार के पिटारे से इस बार क्या? बिल्कुल आशमा, देखिए इस वक्त मैं विधानसभा में मौजूद हूं और सबसे पहले यहाँ की तस्वीर आपको दिखा दूं कि जो तमाम विधानसभा के सदस्य हैं, चाहे हम विधानसभा की बात करें या विधान परिषद की बात करें, वो अब यहाँ पर पहुंचना, उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। हालांकि अब से थोड़ी ही देर बाद सुरेश खन्ना जो वित्त मंत्री हैं वो विकास का बजट लेकर विधानसभा पहुंचेंगे और तकरीबन 11 बजे विधानसभा में योगी सरकार अब तक का यूपी का सबसे बड़ा बजट पेश करने वाली है। देखिए ये विकास का बजट इसलिए है क्योंकि अगर हम मैनिफेस्टो की बात करें, बीजेपी के मैनिफेस्टो की, तो उसमें तमाम नई योजनाओं का जिक्र किया गया था। और जो आज का बजट होगा आशमा, इसमें तकरीबन 1.5 लाख करोड़ रुपए का जो प्रावधान होगा वो नई योजनाओं के लिए होगा। और ये नई योजनाएं वे होंगी जो कि बीजेपी के संकल्प पत्र में थी, जिसमें अगर हम मेधावी छात्र छात्राओं को फ्री स्कूटी देने की बात करें या फिर जो तमाम दूसरी योजनाएं थी, उन योजनाओं के लिए इस बजट में तकरीबन 1.5 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान होगा। वहीं अगर हम 4.5 लाख करोड़ रुपए की बात करें तो जो पुरानी योजनाएं चल रही हैं, चाहे हम जो भी योगी सरकार ने जो पिछले 5 साल में जिन योजनाओं को शुरू किया था, तो उन योजनाओं को और तेज गति देने के लिए और उन योजनाओं को धरातल पर और कैसे प्रभावी बनाया जा सके, तो उन योजनाओं के लिए तकरीबन 4.5 लाख करोड़ और 1.5 लाख करोड़ नई योजनाओं के लिए। तो अब से थोड़ी ही देर बाद सुरेश खन्ना यहाँ पर पहुंचेंगे और साथ में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे और तकरीबन 11 बजे बजट यहाँ पर पेश किया जाएगा और उसके बाद प्रेस ब्रीफिंग भी होगी। और जाहिर सी बात है कि जब प्रेस ब्रीफिंग होगी तो मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना सरकार की जो उपलब्धियां होंगी और जो इस बजट की खासियत होगी, बजट की खासियत को सबके सामने रखेंगे। देखिए अगर हम पिछले बजट की बात करें आशमा, तो तकरीबन 5 लाख करोड़ का वो बजट था और तब भी वो उस समय का सबसे बड़ा बजट था। लेकिन अब इस बार बताया जा रहा है कि तकरीबन 6,10,000 करोड़ रुपए का ये बजट होगा और इसलिए भी ये ऐतिहासिक बजट होगा क्योंकि किसी अन्य राज्य के मुकाबले ये अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा। तो इंतजार है। हालांकि अभी चूंकि उस बजट में और कौन कौन सी नई योजनाओं का जिक्र होगा, क्या क्या नई घोषणाएं होंगी, ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि उससे पहले अभी मुख्यमंत्री आवास पर कैबिनेट की बैठक चल रही, चूंकि एक प्रक्रिया है कि बजट पेश करने से पहले कैबिनेट से बजट को अप्रूव किया जाता है। तो अभी सारे मंत्री और मुख्यमंत्री आवास पर मौजूद हैं। कैबिनेट की बैठक जैसे ही खत्म होगी उसके बाद मुख्यमंत्री और सुरेश खन्ना वित्त मंत्री यहां पर पहुंचेंगे और 11 बजे सदन में बजट को पेश किया जाएगा। बिल्कुल अविनाश, बने रहिए। अनिल, एक बार फिर से आपका रुख करना चाहेंगे और हर एक अपडेट आपसे लेना चाहेंगे कि कैबिनेट की बैठक अभी कितने दिन और यहां पर चलेगी, उसको लेकर आपके पास क्या जानकारी है। और साथ ही साथ जिस तरह से आप रूबरू हुए सुरेश खन्ना से, तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी इस बजट पेश होने के साथ ही, क्या ये मुस्कान अब सभी वर्गों के चेहरे पर भी दिखाई देगी? बिल्कुल, ये बड़ी चुनौती है क्योंकि 23-24 करोड़ की आबादी वाला ये प्रदेश है। तो जाहिर बात है जितनी बड़ी आबादी है उतनी बड़ी लोगों की आकांक्षाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं सरकार से। हर वर्ग चाहता है कि उसको कुछ खास मिले।
देखिए, कोविड में लोगों की आर्थिक परेशानियां बढ़ी हैं, उद्योग धंधों को असर पड़ा है, जॉब पर असर पड़ा है और महंगाई बढ़ी है। तो जाहिर बात है कि लोगों को राहत की जरूरत है और ये इतना भारी भरकम बजट है तो निश्चित ही सरकार के पिटारे से लोगों के लिए राहत निकलेगी और राहत का संकेत दिया भी है वित्त मंत्री ने। उन्होंने कहा है कि कोई सरकार नया टैक्स नहीं लोगों पर लगाने जा रही है और हमने देखा है कि अभी पेट्रोल डीजल के दामों में भी कटौती की गई है, लगभग 8-9 रुपए तक का लोगों को राहत दी गई है। तो सरकार ये प्रयास कर रही है कि कैसे लोगों को और राहत दी जाए। देखिए, फ्री राशन कहा गया था कि पहले ये चर्चा थी कि शायद सरकार इसको खत्म कर देगी, लेकिन सरकार ने कहा नहीं, अभी ये फ्री राशन की स्कीम जो है वो जारी रहेगी और राशन सरेंडर करने की जब बात की गई थी सरकार ने कहा वो भी हमारी कोई योजना नहीं है, लोगों को राशन मिलता रहेगा, राशन कार्ड सरेंडर करने की जरूरत नहीं है। तो सरकार अभी समझ रही है कि हालात मुश्किल है, ऐसे में लोगों को राहत देना बहुत जरूरी है और निश्चित ही 6 लाख करोड़ का जब बजट का पिटारा खुलेगा तो लोगों के लिए राहत की इसमें बहुत सी योजनाएं होंगी। जैसे मैंने पहले कहा, जब लाभार्थियों का दायरा बढ़ रहा है तो इसका मतलब कि सरकार जो वेलफेयर स्कीम जो है उसको और लाने जा रही है, उसका दायरा बढ़ाने जा रही है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन वेलफेयर स्कीमों के दायरे में लाने जा रही है। तो निश्चित ही एक लोक लुभावन बजट होगा, लोगों को राहत पहुंचाने वाला होगा, क्योंकि अभी कोविड का खतरा चला नहीं है, सिचुएशन ऐसी बनी नहीं है कि सरकार कैबिनेट बैठक को लेकर क्या ताजा जानकारी अनिल? बिल्कुल, तस्वीरें हम दिखाते हैं 5 कालिदास मार्ग की तरफ की। वीडियो सूफी खान से कहेंगे कि तस्वीरें दिखाएं। देखिए, ये मुख्यमंत्री आवास यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर ही है। तमाम मंत्री अभी मुख्यमंत्री आवास में ही हैं। आप देख सकते हैं गाड़ियां दिख रही होंगी, केशव मौर्य के आवास में बहुत गाड़ियां लगी हैं, उनके आवास में भी भारी भीड़ अक्सर रहती है। तो मुख्यमंत्री आवास में बैठक अभी चल रही है और बजट को फाइनल वहां पे दिया जा रहा है, जैसे कि परंपरा रही है कि वहां पर मंजूरी दी जाती है। तो अभी से कुछ देर बाद सभी मंत्री एक एक करके निकलेंगे और सीधे विधानसभा की ओर कूच करेंगे, जहां पर वित्त मंत्री मुख्यमंत्री की मौजूदगी में बजट भाषण पढ़ेंगे। और जैसा मैंने कहा कि सिर्फ यूपी के लोगों की निगाह नहीं है, पूरा देश देख रहा है, सारे प्रदेश के मुख्यमंत्री देख रहे हैं कि यूपी कहां से इतने पैसे लाएगा। 6 लाख करोड़ रुपए की जो बजट में बात की जा रही है, कहां से पैसे आएंगे, कहां खर्च होंगे, क्योंकि अपने आप में एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था का बजट होने जा रहा है। यूपी की इकोनॉमी अपने आप में बहुत बड़ी हो जाएगी और देश में यूपी का कद बढ़ जाएगा 6 लाख करोड़ का बजट पेश करने के बाद। तो इसलिए पूरा देश देख रहा है और बहुत आश्चर्य नहीं हो कि प्रधानमंत्री भी बजट भाषण में वित्त मंत्री का सुन रहे हो, क्योंकि देश तभी तरक्की करेगा जब यूपी आगे बढ़ेगा, सबसे बड़ा प्रदेश है। तो और देखिए, अपनी बात में भी उन्होंने जिक्र किया, वित्त मंत्री की तरफ से जिक्र किया गया कि प्रदेश को नंबर 1 बनाना है और उसी के आधार पर आज जो बजट है वो पेश होगा। जब आपने उनसे पूरे प्लान को समझने की कोशिश की तो उन्होंने भी सीधे तौर पर कहा कि पूरा प्लान तैयार है और सबके सामने वो प्लान रखा जाएगा। कैबिनेट बैठक को लेकर जानना चाहेंगे कि कितनी देर और ये बैठक चलेगी, क्योंकि 11 बजे आज ये बजट पेश होना है। उससे पहले विधानसभा में भी हलचल जो है वो देखे जा रहे हैं, सदस्य पहुंचने शुरू हो गए हैं। तो कितनी देर और ये बैठक रहने वाली है, क्योंकि लोगों की जो जिज्ञासा है वो समय के साथ बढ़ती हुई नजर आ रही है? अनिल, बिल्कुल, ये बैठक माना जा रहा है कि 10:30 बजे तक चलेगी। 10:30 बजे के बाद तमाम मंत्रीगण जो हैं वो मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकलेंगे। और देखिए, हमने जब वित्त मंत्री से बात की तो उन्होंने साफ संकेत दिया कि $1 ट्रिलियन की बात होती, तो उन्होंने कहा कि इस बजट भाषण में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का भी जिक्र है। और तो शायद जाहिर सी बात है कि जो लक्ष्य रखा गया था सरकार उस लक्ष्य को भूली नहीं है। प्रधानमंत्री ने देश को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की बात कही है, तो मुख्यमंत्री ने लक्ष्य रखा था कि यूपी को कम से कम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का योगदान करना चाहिए और वित्त मंत्री ने कहा है कि उसकी भी बात इस बजट में है। तो निश्चित ही अब देखना है कि 6 लाख करोड़ को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी में कैसे तब्दील किया जाए, सरकार के पास उसके लिए क्या योजनाएं हैं। और इन्वेस्टर समिट होने वाला है नेक्स्ट मंथ में, तमाम बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे, विदेशों में सरकार रोड शो करने जा रही है इन्वेस्टर्स को लुभाने के लिए। तो निश्चित इन तमाम चीजों का जिक्र वित्त मंत्री के बजट में भाषण में होगा और अब बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 40 से 30 बिल्कुल अनिल, इस बैठक को लेकर नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। आपका फिलहाल बहुत शुक्रिया। और अब एक बार फिर से रुक करेंगे अविनाश का, जो विधानसभा से लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। वहां पर किस तरह की हलचल है, कौन कौन वहां पर पहुंचा, और साथ ही जिस तरह से आपने अनिल को भी सुना होगा, अविनाश की $1 ट्रिलियन का लक्ष्य लेकर चल रही है, ये लक्ष्य कैसे पूरा होता हुआ, क्या एक बड़ा चैलेंज, क्योंकि दायरा भी अब बढ़ता हुआ बजट का। बिल्कुल, देखिए, अगर पिछले 5 सालों की बात करें आशिमा, तो उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, वो काफी ऊपर गई है, इसमें कोई शक नहीं। और यही वजह है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जहां उत्तर प्रदेश कभी 6-7वें स्थान पर हुआ करता था, अब उससे कहीं ऊपर आ चुका है। और चूंकि सरकार की कोशिश यही है कि उत्तर प्रदेश को अर्थव्यवस्था के मामले में पूरे देश में नंबर 1 बनाया जाए। हालांकि यहाँ की तस्वीर आपको एक बार दिखा दूं
कि यहाँ पर जो तमाम लोग हैं वो पहुंचने स्टार्ट हो गए हैं। चूंकि इससे पहले AK शर्मा जो कि ऊर्जा मंत्री हैं और साथ में नगर विकास का प्रभार है वो यहाँ पर आ चुके हैं। साथ में जो दूसरे, चाहे हम समाजवादी पार्टी के सदस्यों की बात करें या फिर भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की बात करें, वो भी लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो थोड़ी ही देर बाद माना जा रहा है कि तकरीबन 11:15 के आसपास यहाँ पर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना मुख्यमंत्री के साथ पहुंचेंगे। जहां तक सवाल यूपी को नंबर 1 बनाने को लेकर है, तो देखिए लगातार कोशिश हो रही है। और चूंकि अगर हम निवेश की बात करें तो सरकार की कोशिश यही है कि निवेश के जरिए यूपी की जो इकोनॉमी है उसको और ज्यादा मजबूत किया जाए। एक बार फिर से आपको यहाँ की तस्वीर दिखा दूं, चूंकि बजट सत्र है और बेहद अहम ये आज का दिन है, क्योंकि माना जा रहा है कि आज पूरे देश की नजर उत्तर प्रदेश पर टिकी हुई है कि यूपी वो स्टेट है जो इतना भारी भरकम बजट लेकर आ रहा है। तो जो तमाम सदस्य हैं वो यहाँ पर पहुंचने स्टार्ट हो गए हैं और आज जब बजट पेश किया जाएगा तो बजट में माना जा रहा है कि कुछ नई घोषणाएं भी सरकार कर सकती है, क्योंकि अगर हम पिछले 2 से 2.5 सालों की बात करें तो कहीं ना कहीं आशमा कोविड की वजह से जो लोगों, खासतौर पर जो मिडिल और जो लोअर क्लास है उनके जेब पर थोड़ा सा असर पड़ा है। तो उनको कैसे राहत दी जा सकती है, माना जा रहा है कि इसको लेकर इस बजट में थोड़ा सा प्रावधान हो सकता है। और साथ ही में चूंकि इससे पहले जो मैंने जिक्र किया, देखिए बिल्कुल विकास को लेकर हो या फिर विपक्ष के तमाम सवाल हो, उनको जवाब देने की भी कोशिश बजट के जरिए रहेगी। विराज, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच न्यूज स्टेट पर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है, कोई नया टैक्स नहीं होगा। तो सुरेश खन्ना ने ये बड़ा बयान न्यूज स्टेट पर दिया है। हर एक जानकारी बजट से जुड़ी हुई आपको लगातार हम दे रहे हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुन बातें। दूसरी बार सरकार बनने के बाद ये पहला बजट है। हम कोशिश करेंगे कि उम्मीदों पर खड़े उतरें। इससे अनुरोध यही करेंगे कि ये जनहितकारी कामों में सहयोग करें और ये जन कल्याण का बजट है। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की जन आकांक्षाओं का बजट है और हमने जो संकल्प पत्र में वादे किए थे उसके अनुरूप बजट होगा। और साथ ही साथ इसमें फोकस होगा इंफ्रास्ट्रक्चर पर, महिलाओं पर, रोजगार सृजन पर और विशेष रूप से युवाओं पर। कोरोना के बावजूद हमारा टैक्स कलेक्शन और हमारी मितव्ययता और अनुपयोगी खर्चों में कटौती, ये तमाम वो विषय हैं कि जिससे उस प्रदेश की आर्थिक स्थिति निरंतर मजबूत हो रही। कोई नया टैक्स तो नहीं लाएंगे? नहीं मिली, शुल्क प्रतिपूर्ति नहीं मिली। इस बार के भी भारी भरकम बजट में कुछ नहीं मिलेगा। न छात्रवृत्ति सबको मिलेगी पिछड़ों को, न तो शुल्क प्रतिपूर्ति मिलेगी। और मजे की बात, जो 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ है, जो बजट आ रहा उसी पैसे से उसको दबाने की कवायद होगी कि इनका हिस्सा न दिया जाए। पिछड़े दलित का हिस्सा लूटा गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने रिपोर्ट दिया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 68,000 हम भर्ती करने जा रहे हैं, आदेश भी हो गया, अभी तक एक भी भर्ती नहीं हुई। तो उसको दबाने के लिए इस बजट का उपयोग होगा। पिछड़ों का हक न मिले। आज सुरक्षा की जरूरत है, पुलिस विभाग लगा दी गई। अभी 12 घंटा, 18 घंटा, 20 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं। इनकी तनख्वाह बढ़ाने के लिए क्या बजट में है प्राविधान? इनकी तनख्वाह ड्यूटी करेंगे 22 घंटा, तनख्वाह पाएंगे 8 घंटा का। तो इनको तो भी जितना घंटा ड्यूटी करें उनका तनख्वाह देने का बजट होना चाहिए। पत्रकार आयोग के गठन के लिए क्या है प्राविधान बजट में कि पत्रकार आयोग का गठन हो जाए? जो हमारे फोटोग्राफर हैं, क्या दुर्घटना बीमा का है इनमें बजट में? ये सब खाली जो 52 से हो रहा है, ये बजट पेश हो रहा है, कुछ नहीं, ये झुनझुना है खाली। अब तक पहले ही आपने तय कर लिया झुनझुना है, जबकि सबसे बड़ा बजट है इस योगी 2 के पहले बजट। अच्छा, नहीं, पिछलियों बार बहुत बड़ा बजट था। वही बड़का बजट हुआ में 7 लाख पिछड़ी जाति के बच्चों को छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति नहीं मिली है। यह बड़का बजट में हम बता देंगे, आ जाने दीजिए, पढ़ लेते हैं तब एक पन्ना उखाड़ के बता देंगे क्या हो रहा है। आपको क्या उम्मीद है इस बजट से? कि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो बात कही है हम लोग उससे सहमत हैं और बजट आने दीजिए, उसके बाद इसके ऊपर टिकट। तो देखिए, बजट यहां पर पास नहीं हुआ, उससे पहले प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है और ओम प्रकाश राजभर की तरफ से जहां छात्रवृत्ति को लेकर सवाल खड़ा किया तो उसे बजट से पहले उन्होंने इस बजट को झुनझुना करार दिया। रुकेंगे यहां पर बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, लगातार बजट से अपडेट आपको देते रहेंगे।